दोस्तों, इंटरनेट पे आपको बहुत सारी ऐसी महान आत्माएं मिल जाएंगी जो आपको बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड बताएंगे कि भाई 1,000 से बनाओ 1 करोड़। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि उसमें कितना चार्ज आपका लगेगा? तो भाई अब उन्होंने तो आपको बता दिया कि 1,000 से बनेंगे 1 करोड़, लेकिन क्या आपको ये चीज़ पता है कि वो 1 करोड़ रुपए जो है उसमें से आपके अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है? आपने एसआईपी का कौन सा प्लान सेलेक्ट किया है, उस प्लान में कितना चार्ज लगेगा और कितना, और म्यूचुअल फंड वाले आपसे कितना कमा रहे हैं, तो उसी के बारे में करेंगे डिटेल्स में बात। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जिसमें आप एसआईपी कर रहे हो भाई वो रेगुलर है या डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये रेगुलर और डायरेक्ट देखने का क्या फ़ायदा है वो भी उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो म्यूचुअल फंड का प्लान है वो ग्रोथ प्लान है या बोनस है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि भाई ग्रोथ प्लान क्या होता है, बोनस प्लान क्या होता है, ग्रोथ प्लान को कैसे चेक करना है, बोनस को कैसे चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसमें किसी ने आपको बता दिया कि भाई 10 साल तक आप पैसे लगाते रहो और 10 साल तक आप पैसे लगाओगे और आपका पैसा मोटा बन जाएगा वहाँ पे, है ना। हो सकता है बीच में भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या पता आपको 1 साल बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या 1 साल के अंदर ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। तो आपने कितना पैसा लगाया है और कितना आपको उसमें मिलेगा और कितना उसमें चार्ज कटेगा, तो उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अब मान के चलो, जैसे आप सामने देख रहे होगे, ये एक मैंने म्यूचुअल फंड खोला हुआ है यहाँ पे, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, तो ये एक हमारा प्लान हो गया। अब हमें क्या करना है, जानना है कि ये जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें चार्ज कितना है तो उस पर भी बात करेंगे, और चार्ज लगता कैसे है, चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो गाइज आपको भी एक चीज़ पता होगी, देखो आप किसी को अपना पैसा दे रहे हो लगाने के लिए, तो वो उस पैसे को मैनेज कर रहा है और वहाँ पर कोशिश कर रहा है कि भाई आपका जो पैसा है उसमें आपको फ़ायदा हो कि ना कि नुकसान हो। तो वो भी आपके लिए समय अपना दे रहा है ना, तो समय देगा तो उसके लिए तो एक चार्ज लेगा, है ना। तो चार्ज लेगा, लेकिन अब वो चार्ज कितना होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप सबसे पहले तो देख लो, एक होता है एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो 0.29% का है। ठीक है, अब उसके बाद में एक नई चीज़ हमारे सामने आती है, एग्जिट लोड। तो भाई ये एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड है ना, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप जो है पैसा कितने समय में निकाल रहे हो। तो आप जिस हिसाब से पैसा अपना निकालते हो ये उस हिसाब से आपसे चार्ज करता है। मान के चलो जैसे आपको 1 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, है ना। अब 1 साल में आपने जो पैसा लगाया हुआ है वो आपने मान के चलो वहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब 1 साल के अंदर आप अगर पैसा निकालते हो तो भाई बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर जो आपसे एग्जिट चार्ज लगेगा वो 20% लग जाता है। 20%, हाँ जी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर रिटर्न्स आर टैक्स एट 20%। इफ़ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर रिटर्न एक्सीडिंग 1.25 lakh इन अ फाइनेंशियल ईयर आर टैक्सड एट 12.5%। तो दोस्तों इसका यही मतलब है कि अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हो तो आपको सीधा सीधा 20% देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो 10,000 रुपये में आपका 20% जो है 2,000 रुपये वो उसका चार्ज हो गया। आपको एसआईपी में फ़ायदा हो या ना हो वो 2,000 रुपये आपसे ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका अमाउंट जो है वो 1.25 लाख के ज़्यादा होता है, से बाहर होता है, तो क्या होता है, तो आपको जो 12.5% का चार्ज है वो आपको 12.5% चार्ज जो है वो देना होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लो। अब आप यार बोलोगे कि यार मैं तो जो है 5 साल के बाद निकालूंगा या 7 साल के बाद निकालूंगा तो मुझे कोई चार्ज थोड़ी लगेगा, ये तो इसने ही 1 साल का बता दिया। तो भाई मैं आपको बता दूं उसी में ये काम करता है आपका एग्जिट लोड। ये एग्जिट लोड कैसे काम करता है तो उसके लिए हम स्क्रीन पर आते हैं।
तो दोस्तों एग्जिट लोड जो है वो मान के चलो आपका 1% का है, ठीक है, ये आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। तो वो एग्जिट लोड कैसे लगता है, जैसे आप पैसा निकाल रहे हो तो एक तो मैंने आपको वो 20% वाला बता दिया। दूसरा क्या होता है, आपका 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट है तो 10,000 रुपये पे 1% जो चार्ज है वो और लग जाएगा, ठीक है, मतलब ये 100 रुपये वो और माइनस कर लेंगे आपसे। अब तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है आपका एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो वहाँ पर कितना दिखा रहा था, 0.29%, ठीक है। तो अब अगर आपका 10,000 रुपये लगा हुआ है तो इसमें से 290 रुपये और आपके काट लिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड आपको कितनी फ़ायदा देने वाला है 1 साल के अंदर, और कितना उस पर आपको चार्ज लगेगा। मतलब आपने उनको अपना पैसा दिया, लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और समय से पहले आप उनसे पैसा मांग रहे हो तो भाई ये सारे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई अब बात आती है कि आपको एसआईपी में फ़ायदा कैसे होगा, ठीक है। तो फ़ायदा कैसे होगा गाइस, उसके लिए कोई जादू नहीं है, बस एक ही चीज़ है, आपको लंबे समय तक पैसा जो है निवेश करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे 5 साल 10 साल, मिनिमम 10 साल आप मान के चलो, कम से कम 10 साल तक अगर आप करते हो तभी वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको मज़ा मिलेगा वहाँ पे। तो भाई रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में क्या अंतर होता है, तो रेगुलर प्लान में जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, और जो आपका डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपका कम होता है, ठीक है। तो आप मान के चलो जैसे आपने 1 लाख रुपए निवेश किया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 लाख आपने निवेश किया, मान के चलो डायरेक्ट में ही कर रहे हो आप, डायरेक्ट प्लान में आपने निवेश किया। तो जब आप 1 लाख रुपए निवेश करोगे ना, आपसे कंपनी पहले ही, मान के चलो डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो है किसी कंपनी का वो आपका 1% का है, ठीक है। तो आपने 1 लाख जो निवेश किया है तो उस 1 लाख पे 1,000 रुपये आपसे कंपनी पहले ही कमा लेगी। तो भाई आप अमीर बनो या नम आप पैसे वाले बनो या मत बनो, ठीक है, लेकिन कंपनी एक दिन ज़रूर पैसे वाली बन जाएगी इस प्रकार से। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ क्या होती है, एक वहाँ पर ग्रोथ प्लान था और एक जो है मैंने आपको बताया था बोनस। तो भाई ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ प्लान जो होता है, हम जैसे आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है उसके बदले में, डिविडेंड। डिविडेंड कैसे मिलता है, मान के चलो कंपनी का फ़ायदा हुआ तो कंपनी अपना जो फ़ायदा होता है उसका कुछ हिस्सा अपने जो उनके शेयर होल्डर होते हैं उनमें भी देते हैं, ठीक है। अगर आपने स्टॉक्स में पैसे लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि आपको डिविडेंड मिलता है। सेम यहीं पर वही प्रक्रिया होती है, मान के चलो आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी की हुई है, और म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो जो डिविडेंड का पैसा मिलता है वो डिविडेंड किसको मिल जाता है, म्यूचुअल फंड को, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, या तो वो डिविडेंड का पैसा जो है वो आपको दे दे, और या फिर वो लोग क्या करते हैं उस पैसे को उठा के उससे और ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो जो और ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं वही आपका ग्रोथ प्लान होता है। तो जो ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है वो ग्रोथ प्लान में ही होता है, ठीक है। तो जो आपका एसआईपी है, एसआईपी अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो भाई कि भाई मैं 1 साल या 2 साल या 3 साल कर लूँ, तो उसमें आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आपके जो एक्सपेंस हैं, जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर एसआईपी का फ़ायदा आपको चाहिए या एसआईपी का फ़ायदा लेना चाह रहे हो फ्यूचर में, तो भाई आप 10 साल 20 साल 30 साल के बारे में सोचो, ठीक है। जब आप 20-30 साल के बारे में सोचोगे तब वहाँ पर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे बहुत ज़्यादा बनता है, तो वहाँ पर आप अमीर बन सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं इसी प्रकार से स्टॉक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। तो
बाकी का जय हिंद जय माता।